एपिसोड 81 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। फुल के अंदर दोनों बंद थे, सामने से करने के लिए तैयार थे। ये कहता है कि देखो यार अब हमें यहाँ पे करना पड़ेगा तुम्हारी जान बचाने के लिए। उसके बाद तुम्हें अगर गुस्सा आएगा तो मेरी यहाँ पे जान भी निकालोगे तो चलेगा, लेकिन अभी के लिए करके मुझे तुम्हारी जान यहाँ पे बचाना है। एंड देन चालू पड़ जाते हैं। तो बाहर साइड से यहाँ पे जो नौकरानी थी भाई उसको अच्छी लगता, उसके यहाँ पे जलन होती है, बहुत ही ज़्यादा जलन होती है, लेकिन उसके वो खुद से संभालती है। भाई क्यों मुझे यहाँ पे जलन काय को रही भाई, वो मेरा पति तो था नहीं भाई, वो मालकिन का पति है, मालकिन के साथ यहाँ पे कर रहा है, हमको यहाँ पे काय को जलन होगा भाई। मुझे वो सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं है। सामने से जाती है, पानी से अपना मुँह धोती है और कहती है कि भाई जो इसने टेक्निक यूज़ किया था भाई जिससे इसकी जो आधी ज़िंदगी है चल गई थी जुयान के पास, ये ऐसी टेक्निक है ना जो ज़िंदगी में खाली एक ही बार यहाँ पे कर सकते हैं। तो जो स्पेशली ना जो इसको ये आता ना उसी आदमी ने कहती है जो उसके दिल मतलब उसकी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर उसका पति, लेकिन सामने से इसने अपने पति बनी बल्कि किसी और के पति पे यूज़ किया। एंड देन सदमे के मारे पानी में कूद जाती है, जान लेने के लिए नहीं भाई, वही दुखी है जेलर से वो सबके चक्कर में, और पानी में कूदे कूदे यही यहाँ पे सोचती काश भाई चुया के जगह पे मैं ये समय मतलब इसके उसके जगह पे मैं इस समय वहाँ पे रहती ना तो मज़ा ही आ रहा था। और तभी भाई यहाँ पे चुयान को भी कुछ अजीब महसूस होता है और नौकरानी को भी कुछ अजीब महसूस होता है। फुल के अंदर जहाँ वो लोग कर रहे थे वहाँ पे लिली की आवाज़ आती है, ये कहती भाई करो, मतलब चुयान को कहती है हाँ भी करो, मैं तुम्हें और भी अच्छा तरीका बताती हूँ ताकि वो उसका ब्लड एसेस तुम और भी अच्छे से यहाँ पे ऑब्जॉर्व कर सको। ये यहाँ पे कहती है चुयान की एक समय तू कब से हमारे ऊपर यहाँ पे नजर रख रही थी, जो सुनते वो कहती है यहाँ पे हाँ तो उसमें यहाँ पे क्या ही हो जाएगा, ये जो जगह ना सामने से बस तुम्हें उसके साथ यहाँ पे करके भाई खुद को ठीक करना, और मतलब ठीक करना ये तो तुम्हारे यहाँ पे प्लान था तो करो यार मेरे ऊपर भरोसा करो। सामने से ये कहते नहीं मुझे तेरे ऊपर स्टार्टिंग से बिल्कुल भी कोई भरोसा नहीं है, जो सुनते ये कहती है अच्छा भरोसा नहीं है तो भी तू यहाँ पे कर तो रही है, सामने से अगर भरोसा नहीं है तो भी यहाँ पे करिए। इससे तो दूसरी बात यही साबित होती है कि सामने से तुझे वाकई में मतलब वाकई में तुझे इसके साथ करना है, मेरे बात पर विश्वास होना हो। और यहाँ पे तभी जो नौकरानी थी भाई उसको भी बाहर से गड़बड़ हो जाता है कि अभी अंदर कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए आवाज़ आती मालकिन कुछ गड़बड़ है भाई बोलिए ना। अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो कहती है आई एम सॉरी मुझे लगता है यहाँ पे फूल हटाना ही पड़ेगा। तो फूल यहाँ पे हटाती है तो सामने से यहाँ पे जो चुयान थी वो उसने तलवार से देख सकते हैं छाती के पास यहाँ पे चुयान के मारा लेती है। नौकरानी देखते कहती नहीं भाई तू मेरी मालकिन यहाँ पे चुया नहीं हो सकती तो कोई और है, और सामने से उसके बॉडी के अंदर वो यहाँ पे लिली यानी वो क्यों घुस चुकी थी। जुयान भी समझ रहे थे कि यहाँ पे उसके अंदर तो लिली घुस गई, तो सामने से भी कहते साली कमी तूने यहाँ पे वादा किया था तो यहाँ पे कुछ नहीं करेगी और तूने तो भाई यहाँ पे गड़बड़ कर दी, क्या तुझे वाकई में ऊपर वाले के यहाँ पे डर नहीं लगता। वही हेवनली पनिशमेंट जो कि यार चाइनीज मानुओं में कॉमन है कि यहाँ पे कोई बुरा काम करेगी कोई हेवन खिलाफ जाएगी तो हेवन तुझे पनिश करेगा, तो कह दिया है हेवन पनिशमेंट भाई कौन इससे यहाँ पे डरता भाई। और सामने से मैंने यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ नहीं किया, तुझे मैंने यार याद कर मैंने वादा यहाँ पे क्या किया था, तेरी बीवी की यहाँ पे मैं जान बचाऊंगी और सामने से उसका पावर रिस्टोर करने में मदद करूंगी। तेरी बीवी की जान बच गई, उसकी पावर यहाँ पे रिस्टोर हो चुकी है, यानी मेन प्रॉमिस तो यहाँ पे पूरा ही हो चुका है। तो सामने से सजा किस बात का, नौकरानी भी यहाँ पे देखती है कहती साली कमीनी भाई हमने तेरी मदद की सिल हटा कर तुझे आजाद करवाने में, और आजाद होते तू सबसे पहले हमें यहाँ पे धोखा दे रही है, धोखेबाज कहीं की। जो सुंदर जुएन बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या, मुझे लगा भाई इसके पीछे कोई बहुत ही बड़ा कोई बहुत ऐसा डीप मीनिंग रहेगा, लेकिन बस ये छोटी सी बात है 2 सेकंड तो भाई मेरे दिमाग में भी आके भाई करते करते अचानक से चुयान को क्या हो गया कि भाई सीधे भाई तलवार लेके उसने मेरे यार पार किया। और तो अब यहाँ पे रियलाइज हो कि हाँ भाई ये तू ही है। तो सामने से एक काम करते यार तुझे मतलब मेरी बीवी की बॉडी चाहिए तो मेरी बीवी की बॉडी यहाँ पे छोड़ दे भाई, मतलब अभी के लिए चल मेरी बीवी के बॉडी के अंदर बाहर साइड निकलेंगे जैसे हमारी दुनिया में जाएंगे वहाँ पे ढेर सारे और भी ऐसे लोग मिलेंगे भाई, उसमें से हम किसी के बॉडी के ऊपर जाके कब्जा कर लेंगे, तू जाके उसकी बॉडी पे कब्जा कर लेना, इसको यहाँ पे छोड़ दे। जो सुंदर ये कहती है कि ना बिल्कुल भी नहीं, ये बॉडी मुझे यहाँ पे सबसे बढ़िया लगा है, मतलब ये लड़की बड़ी स्ट्रॉन्ग है भाई, ऊपर से बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो इसकी बॉडी छोड़ूंगी क्यों भाई, इससे अच्छा बॉडी मुझे सामने से बिल्कुल भी यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। समझ गया साले, ये कहता ओके 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 ठीक है समझ गया मेरी माँ समझ गया। सामने से बेसिकली मैं तुझे यहाँ पे कैसे समझाऊँ, देख यार सामने से जो मेरी बीवी चुयानो में बहुत ज़्यादा फेमस है भाई, लोग हमारे बारे में जानते हैं, कुछ हो जाएगा तो काफ़ी बड़ा सा लफड़ा क्रिएट हो जाएगा हम दोनों में से किसी को अगर बाई चांस हो गया तो एक काम कर तो मेरी बीवी के बॉडी के अंदर है बस चुपचाप मेरे साथ चल और रिलेशनशिप यहाँ पे चालू कर दे, मैं सबको बोलूँगा कि हाँ भाई ये मेरी बीवी चुया नहीं है। सामने से तो भी यहाँ पे भाई तेरे बारे में भी किसी को यहाँ पे आइडिया नहीं लगेगा, तो सबसे अच्छा यही यहाँ पे हो जाएगा, समझ गई ना। जो सुन के सामने से उसको गुस्सा तो कहता है अरे यार मुझे लगा था भाई तुम्हारे बीच में काफ़ी गहरा काफ़ी ट्रू लव बोलते वो होगा, लेकिन नहीं भाई तू तो काफ़ी ज़्यादा बेकार और डिस्कस्टिंग आदमी यहाँ पे निकल गया। और चुया की तलवार से फिर से उसके पेट के या फिर छाती के आर पर यहाँ पे मार देती है। जो देखते पीछे से नौकरानी भी चिल्लाती जुयान अरे तुम्हारा तो पपीता निकल गया। जुयान यहाँ पे मनी मन सोचता भाई चुयान मरी हुई नहीं है, इसकी बॉडी में भले कब्जा हो चुका है लेकिन वो अभी भी अंदर ही अंदर जिंदा है। इसका याद है वो जो टेक्निक था भाई जिससे उसको जिसको जितना मारोगे उसको चोट नहीं लगेगा बल्कि ऊपर से इसका एनर्जी बढ़ेगा, वो बेसिकली यहाँ पे एक्टिवेट कर लेता है, जिस चक्कर में सामने से पूरा आर पार होने के बाद भी इसकी मौत यहाँ पे नहीं होती, लेकिन उसको तो लगता है शायद मौत हो चुकी है। नौकरानी दोस्त से कहती है साले कंपनी तूने तो बॉडी पे कब्जा कर लिया, अब तू जुयान को यहाँ पे क्यों जान से मार दिए। सामने से ये कहती भाई कोई बात नहीं है तेरा भी नंबर आएगा, तुझे भी यहाँ पे जान से मारूंगी। तभी पीछे से जुयान बोलता है अपने तलवार से हमला करके कि हाँ भाई अरे
यार सबसे पहले मुझे तो निपटाओ भाई, तब जाके ना। तो वो भी यहाँ पे उसका हमला रोकते हुए कह दिया भाई साले तो अभी तक मरा नहीं। जो सुन के ये कहता ना ना इतनी आसानी से मैं बिल्कुल भी मरने वाला नहीं हूँ। सामने से चुयन की बॉडी पे कब्जा कर लिया, तो भाई चुयन की एबिलिटी भी यूज़ कर सकती है। उसकी एक एबिलिटी थी ना जिसमें से वो बर्फ जैसा यहाँ पे लंबे चौड़े पतले स्वॉर्ड वगैरह तैयार कर सकती थी। तो यहाँ पे तैयार करके सामने से जुयन की और यहाँ पे हमला कर देती है। सामने से जो जुयन है भाई उसको भी हमला लगता है। वो भी देखते शिट भाई इसका हमला वाकई में बड़ा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर ये हमला मतलब ऐसा हमला यहाँ पे अगर ये एबिलिटी बिना यूज़ किया अगर मैं सहता तो मेरी मौत यहाँ पे पक्का हो जाती है। सामने से पूरी जगह से खत्म करने को तैयार थे जुयन को। पीछे से नौकरानी यहाँ पे हमला कर देती कि साली कमीनी भाई ऐसे कैसे। तभी ये भी उस सेम टाइप का जो स्किल देना निकाल के नौकरानी की ओर हमला कर देती है, लेकिन जुयन नौकरानी के बीच में आके उसकी जान यहाँ पे बचा लेता है। नौकरानी भी देखे कहते हैं जुयन भाई सामने से सारा अटैक भाई तुम पे लगा, तुम्हारा तो कचूमर यहाँ पे निकल जाएगा। ये कहते हैं ना ना टेंशन मत लो। पीछे से यहाँ पे भाई जो मतलब महारानी लिली थी भाई वो भी हैरान कह रही है यार सारा तू मरता काहे को नहीं भाई, तो मरने को तैयारी नहीं हो रहा है। 3 वाला अटैक कर अभी तक जिंदा है। यहाँ पे जोर से चिल्लाता मेरी बीवी चुयन सुनो भाई मुझे मालूम है तुम मरी नहीं हो, उस बॉडी में अभी भी तुम्हारी यहाँ पे आत्मा भाई लड़ो लड़ो और जो कमीनी तुम्हारे अंदर घुसी है ना वो महारानी उसको यहाँ पे बाहर निकालो। तो उसके बॉडी में भी रिएक्शन होता है। अब एक साथ सामने से जो रियल चुयन है ना वो भी कहती है साली कमीनी मेरी बॉडी से बाहर निकल। वो कमीनी वो भी कहती है कह रही यार मतलब सामने से उस फालतू आदमी ने तुझसे 2-4 शब्द क्या कह दिया कि वाकई में भाई तेरा यहाँ पे कॉन्शियसनेस वापस आ गया और तू मुझे यहाँ पे बाहर निकालना चाहती है। सामने से यहाँ पे भाई अब ये मतलब नौकरानी कहती कि भाई तुम्हारा चोट भाई ठीक है ना। ये कहता हाँ इसका टेंशन मतलब भाई ये सारा का सारा चोट यहाँ पे और दर्द सब ठीक हो जाएगा। सामने से अभी तभी जो लिली थी वो कहती कि अच्छा भी मरना पड़ेगा, तूने हॉन्ग मैंग की प्रैक्टिस की भाई वही स्किल भाई जिसको सामने से किंग ने दिया था जिसके चक्कर में इसका पप्पू वापस खड़ा हो गया था। हाँ ये वाला स्किल के बारे में कहती है कि अच्छा भाई तूने ये स्किल की प्रैक्टिस किया तभी तो तुझे मारने में इतना मेहनत लग रहा है। जो सुंदर जुएंगे दैया वाक्य में महारानी आपने यहाँ पे सही समझा। और सामने से इसके पास आता है और यहाँ पे आग निकाल लेता है। वो आग उसी स्किल का हिस्सा है और सामने से स्किल के जरिए और स्पेशल एबिलिटी ये बंदे का है ना भाई ये जो सॉल है ना भाई आत्मा उसको प्यूरीफाई करके खाली आत्मा को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो कहता है कि हाँ भाई महारानी तो मेरी बीवी के यहाँ पे घुसी पड़ी है तो सामने से भाई मेरी बीवी को कोई चोट नहीं पहुंचेगा। सामने से मैं तुझे यहाँ पे चोट पहुंचा सकता हूँ, तेरी आत्मा को खाली इसलिए भाई अब तो पहुंचाने वाला हूँ। सामने से यहाँ पे कहती है भाई सामने से ये स्किल पका किंग ने तुझे यहाँ पे सिखाया हुआ मर्म ने किंग ने भाई तुझे यहाँ पे क्यों सिखा दिया। ये कहते बस तुझसे यहाँ पे छुटकारा पाने के लिए। अरे बड़ी धोखेबाज औरत है, तूने बोला था चोट नहीं पहुंचाएगी लेकिन तो भी पहुंचा रही है। तो मेरा टाइम आ चुका है इसलिए ज़्यादा हिलने की कोशिश मत करना वरना आत्मा पूरा मैं खत्म भी कर सकता हूँ तेरा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो एपिसोड खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।